चरण। हेलो, राधे राधे दोस्तों। तो सुबह सुबह यहाँ गणगौर पूजा के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। ये बहुत मॉर्निंग की क्लिप है। एक्चुअली मुझे लगता है शायद मैं 5:30 बजे उठ गई थी और बस यहाँ मैं खूबसूरत सी रेडी हो गई हूँ। ये है मेरा राजपूती सूट येलो कलर का, इस पे सीक्वेंस का हल्का हल्का सा वर्क है। तो मैंने सोचा ये कंफर्टेबल रहेगा, कॉटन का है, तो इसलिए मैंने इसको वेयर कर लिया है। और आप सभी को गणगौर महापर्व की ढेरों बधाइयाँ। अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि पूजा वगैरह की तैयारी करना है। और घर के काम कहाँ ख़त्म होते हैं, पूजा हो चाहे कुछ भी हो, घर के काम तो करना ही है। तो बस यहाँ मैंने मेरे पेड़ों को हाय बोला। उसके बाद मैं नीचे गई ना तो माँ ने मेरे लिए चाय बना के रखी थी, क्योंकि मेरा उद्यापन हो गया इसलिए वो मुझे चाय ऑफ़र कर देती है। चाय वाय पीने के बाद मैं लग गई पूजा के कामों में, पूजा की थाली वाली तैयार करने में। और माँ लगी रही अपने नाश्ता वगैरह बनाने में। और फिर ना ये दूबा से ऐसे छाट छाट के गोल गोल घूमती करने के लिए बनाते हैं। उसे क्या बोलते हैं, गुल्ले बोलते हैं आई थिंक। तो वो बनाने में लगी हुई थी, तो माँ ने गणेश जी के लिए बना के दिया, तो मैंने गणेश जी को चढ़ा दिया। और यहाँ मेरी पूजा हो चुकी थी ऑलरेडी। और फिर माँ हम दोनों के लिए बना रही थी। और तब तक फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं प्रसाद के लिए पूड़ी बना लेती हूँ। आज के दिन कढ़ाई की पूड़ी बनती है और हरी सब्जी बनती है। गणगौर फेस्टिवल से ना मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि इसको कुंवारी लड़कियां भी खेलती है ना। तो मैं शादी के पहले इसको बहुत ज़्यादा पूछती थी, 16-16 दिन। तो मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ है गणगौर फेस्टिवल से। यहाँ मैंने पूजा का पाटा तैयार कर लिया है और अब मैं पूजा करूँगी। तो हमारे यहाँ की कोई भी पूजा में, चौथ की, तीज की, सबसे पहले हम लोग चांद सूरज मानते हैं। तो यहाँ मैंने चांद सूरज मान दिया है। और मुझे ना बहुत सुंदर सी पूजा मानना पसंद है, तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं एयरबड वगैरह का यूज़ करूँ, जिससे कि सुंदर सुंदर मंडे, क्योंकि हाथ से क्या, उंगलियों से मोटे मोटे बन जाते हैं। फिर यहाँ मैंने गणेश जी की स्थापना करी पान सुपारी के रूप में। सब चीज़ों पे ऐसे सस्ती वगैरह बनाने के लिए मैं एयरबड यूज़ करती हूँ, ताकि वो बहुत सुंदर दिखे सब कुछ। फिर मैं इसकी पूजा वगैरह कर रही थी। और सेम चीज़ें ना माँ भी उनके साइड पे रिपीट करी है। फिर मैंने ईसर गणगौर, ये हम लोग इसी साल लेके आए, नहीं तो हमेशा तो है ना फ़ोटो रख के ही पूजा करते हैं। पर इस साल हम मिट्टी की छोटी छोटी ऐसी मूर्तियाँ लेके आए, सुंदर सी। फिर माँ ने भी उनको छींटे दिए और ऐसे चीर चढ़ाते हैं। फिर बाद में ना ये चीर को उठा के पल्ले से बांध लेते हैं। अब मैं फटाफट फटाफट से पूजा कर रही हूँ। यहाँ मैंने फल चढ़ाए दोनों को, मेरे 8-8, माँ के 8-8, क्योंकि हमारा उजोना हो गया है इसलिए हम 8-8 चढ़ाते हैं। जिनका नहीं होता वो 16-16 चढ़ाते हैं। फिर हमारा उजोना हो चुका है इसलिए 8-8 टिकी लगाते हैं, काय की, कुकू की, मेहंदी की और काजल की। और फिर उसके बाद उसके ऊपर ना मोली चढ़ाते हैं हार के रूप में। तो यहाँ मैं टिकी लगा रही थी ऐसी सुंदर सुंदर सी। तो माँ ने बोला अब ये इतनी सुंदर लगी है तो काजल की भी काड़ी से लगा दे, वो भी अच्छी दिखेगी। फिर मेहंदी की मैंने कोन से लगा दी। हाईटेक ज़माना है यार। वैसे उंगलियों से लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी ठीक है, चलता है ना कभी कभी ऐसा करना भी, सुंदर दिख रहा है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ मोली चढ़ाई। मेरा चूड़ा कितना सुंदर दिख रहा है ना। हाँ, ये चूड़ा यदि आपको चाहिए हो ना तो ये ऑलरेडी मैंने फीड पे डाल के रखा है, मीशो से बुलाया था मैंने, मैं इसकी लिंक शेयर कर दूँगी। बहुत ही प्यारा सा चूड़ा है। फिर मैंने यहाँ जवारे की भी पूजा करी। और अब हम खेलेंगे फेवरेट पार्ट ऑफ द पूजा, गुर गुर गोमती। फिर यहाँ मैंने गुर गुर गोमती खेलना चालू किया। और मुझे ना बहुत ही मज़ा आता है, पता नहीं क्यों, गणगौर पूजने में। गणगौर फेस्टिवल के लिए मैं इतनी एक्साइटेड रहती हूँ ना हमेशा से। नॉट इवन कि उसमें घूमने को मिलता है और नाच गाना होता है, पहनना ओढ़ना आता है, लेकिन मुझे गणगौर की पूजा भी बहुत पसंद है। तो बस यहाँ फिर मैं यही कर रही हूँ। मेरे बचपन से तो इतनी मेमोरीज जुड़ी हुई है गणगौर की कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। लाइक हम लोग है ना ऐसे जब लड़कियां खेलते थे ना तो गोर गोर गोमती करते थे, तो एक दूसरे पे ना बस पानी ही डालते रहते थे इससे। ऐसे जैसे मैंने अभी ईसर शंकर पार्वती पे छींटे डाले ना, वैसे हम आपस में एक दूसरे पे डालते रहते थे, उछालते रहते थे। पूरा हॉल इतना गीला हो जाता था, हम जिसके घर भी पूछते थे। फिर पूजने के बाद ना इसमें ऐसे हल्दी कुमकुम मेहंदी लगा के रखते हैं, तो इसको हम कागज़ पे चिपकाते थे। और कागज़ पे चिपकाने के बाद जिसका चिपक जाता था उसको बोलते थे, ओहो तुम्हें तो मूंछ वाला पति मिलेगा। पता नहीं क्या क्या लड़कियां आपस में मजाक करती रहती है। फिर उसके बाद यहाँ मैं माँ को कहानियाँ पढ़ के सुना रही हूँ, खुद को भी सुना रही हूँ। मेरे एक हाथ में आंखें रखे हुए हैं, जिसका बाद में मैं अर्घ दूंगी सूरज देवता को।
फिर मैंने यहाँ फटाफट ढूंढ के कहानियाँ पढ़ के बता दी माँ को। एक्चुअली मतलब थोड़ा स्टेट का अंतर पड़ जाता है, और लड़कियों की पूजा और बड़ों की पूजा में भी। नहीं तो मुझे गणगौर की एक कहानी तो याद है, लेकिन ये दूसरी दूसरी रहती है यहाँ पे, तो मैं फिर दूसरी पढ़ के उनको सुना रही थी। जैसे फिर आशीष आशीष गाते थे इसमें, जो मतलब ऐसे अपने को आशीर्वाद मिलेगा वो। तो सब लोग फ़ोन भी चलाते रहते थे ना, ऑब्वियस कोई कोई। तो उसमें ना हम लोग ऐसे बोलते थे आपस में एक दूसरे को, फ़ोन चलाती पूजेगी तो फ़ोन चला तो मिलियो गो आशीष जी राज। और यहाँ फिर हमने फटाफट से आरती करी। और ये ना एक चीज़ बड़ी अच्छी है, कोई भी आरती नहीं आती ना तो गणेश जी की आरती कर लो, क्योंकि गणेश जी को तो सर्वमान्य मतलब मान्यता प्राप्त है। तो हमने फटाफट से यहाँ आरती करी। और फिर उसके बाद जो अपन फल चढ़ाते हैं ना, तो वो फल उनसे वापस भी लेते हैं। जैसे कि 8 फल चढ़ाए हैं तो 4 फल वापस लेते हैं। पहले तो फिर मैं सूरज देवता को अर्घ देने गई, मैं छत पे गई। इसकी भी इतनी प्यारी स्टोरी है ना। हम जब ऐसे घेरदार डालते थे ना, तो कोई कोई लोग बोलते हैं कि ऐसा घेर जितना बड़ा बनाएंगे उतना घेरदार घाघरा मिलेगा। और कोई कोई बोलते हैं कि कुंवारी में बोलते थे ये तो, कि जितना घेर बड़ा बनाओगी ना उतना दूर ससुराल मिलेगा। तो मैं इतना पास पास में बनाती थी, लेकिन फिर भी मेरा ससुराल इतना दूर है। फिर मैं यहाँ नीचे गई फटाफट से, और मैंने लिए ईसरगोर से मेरे फल, ताकि मैं कुछ खा सकूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। और बहुत ही सुंदर पूजा मंडी हुई है ना। आपके यहाँ पे ऐसी पूजा होती है क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि ऐसी नहीं तो कैसी गणगौर पूजा होती है, मुझे वो बताइएगा। मुझसे आपकी कहानियाँ शेयर कीजिए। फिर ये मैंने फल वापस लिए। और फिर ना यहाँ पे एक हमारे गांव में एक जगह गणगौर बैठती है, जहाँ सब लोग रोज़ जाते हैं। तो वहाँ माँ ने बोला कि वहाँ दर्शन करने और पानी पिलाने जाएंगे। तो मैं वहाँ चली गई, और वहाँ से मेरी एक फ्रेंड का उज्जोना था, उसी के यहाँ जिम ने भी जाना था। और उनके यहाँ गीत भी थे, तो वहाँ गए, वहाँ डांस वांस किया, हम सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। फिर उसके बाद मैं घर आई, घर से सुपारी लेके वापस उनके यहाँ ही जिमने गई। बहुत ही टेस्टी फूड बना था उनके यहाँ, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। लेकिन ऐसा पेट भरा भरा लग रहा था, मतलब खाते ही नहीं बन रहा था। तो यहाँ ये सब बच्चे मस्ती कर रहे थे, मैंने सबको रिकॉर्ड कर लिया। ये सब मेरे फैंस हैं, मुझे इनको देख के बहुत मज़ा आता है। फिर फटाफट जिमने बैठे, बहुत ही यमी सा टेस्टी सा फूड हम लोगों ने खाया। और ये भाभी हैं जिनका उजोना था, जिनके उजोने में हम गए थे। फिर बस सब बैठ के बातें बातें करते रहे, उन्होंने जो उनको बांटना था वो दिया, और फिर घर आ गए, थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद यहाँ मैं सुंदर सी रेडी हो गई हूँ इवनिंग के जुलूस में जाने के लिए। गणगौर के लास्ट दिन जुलूस रहता है, तो मैं उसमें जाने के लिए फटाफट से यहाँ तैयार हो गई हूँ। यदि आपको याद होगा तो ये सेम आउटफिट मैंने दिवाली के दिन भी पहना था। ये मेरा अगेन राजपूती सूट है, पोशाक है, और ये साटिन की है। तो यहाँ मैं रेडी होके फिर निकल गई थी जुलूस के लिए, और उसमें हमने बहुत ही इंजॉय किया। ऐसे ना सब लेडीज़ इकट्ठा होकर बैंड बाजे से एक मंदिर में गणगौर को लेके जाते हैं, वहाँ जाके सब पानी पिलाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। और ऑब्वियस है, बैंड बाजे से लेके जाते हैं तो फिर डांस करना कैसे पीछे रह सकता है। तो सब लोगों ने बहुत ही डांस किया, बहुत ही मज़े किए। और यहाँ खूबसूरत से हम लोग, ये मेरी चाची सास एंड जेठानी एंड ये एक और फ्रेंड, देन हम लोग ना गणगौर सर्टिफिकेट के फ़ोटो। अब यहाँ हम निकल गए थे मंदिर से रिटर्न आने के लिए। रिटर्न आते वक्त जहाँ गणगौर बैठती है ना, वहीं जाते हैं। तो वो आंटी ने ठंडाई वगैरह रखी थी, तो हम सब फ्रेंड्स ने ठंडाई पी। और बस फिर गणगौर को बोला बाय बाय टिल नेक्स्ट टाइम। और गणगौर का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। आप लोग भी क्या गणगौर का ऐसे बेसब्री से इंतज़ार करते हैं? नाचते गाते हमने गणगौर को विदा किया। अब बस अगले साल तक उसका इंतज़ार करते रहेंगे, और ये फ़ोटोज़, वीडियोज़ और व्लॉग्स देखते रहेंगे। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, हमारी गणगौर सेलिब्रेशन कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आप अभी तक मेरा चैनल बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो यार ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखिए। और हाँ, मेरे चैनल को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर करते रहिए। बाय बाय।